आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 20 ग्राम शुगर होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और हमारे पास शुगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं, सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास ये 20 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं ये कहूँ 20% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन, या फिर ये कहूँ मैं 20% शुगर सॉल्यूशन। तो इन तीनों का मतलब यही है, मीन्स 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या होगा, शुगर होगा, जो कि सॉल्यूट है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बारे में इसमें कुछ ही बात नहीं करी, मतलब जो सॉल्वेंट है वो 100% है कि वाटर ही होगा। तो सॉल्वेंट वाटर ही होगा यहाँ पे। ओके, तो चाहे अगर वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा हो, या मास बाय मास परसेंटेज लिखा हो, या कुछ भी ना लिखा हो, इन तीनों का मतलब यही होता है। अगर लिखा जाए 20% बोल दिया जाए तो मतलब ये है कि 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास है 20% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100, नीचे क्या वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे मिलीलीटर सॉल्यूशन। मतलब अब जो ऊपर पार्ट लिखा है हमने, ये क्या है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल एक्स। मान लो एक कंटेनर में हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है, ए को आप शुगर कह सकते हो और बी को आप वाटर कह सकते हो, सॉल्वेंट कह सकते हो। ओके, और एक बात और, अब से जहाँ पर भी ए लिखूंगा मैं, इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है, और जहाँ पर भी बी लिखूंगा उसका मतलब होगा ये हमारे पास सॉल्यूट है। ए का मतलब सॉल्वेंट एंड बी का मतलब सॉल्यूट, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ए को सॉल्वेंट कहते हैं और बी को सॉल्यूट कहते हैं। अब लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ओके, अब देखिए, अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है, चाहे कितने भी कंपोनेंट हैं, तो अगर मैं सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूँ और उनको ऐड कर दूँ तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ध्यान देना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होगा। जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, चार चीज़ प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन चारों का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो जो इनका सम है वो क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा, इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी।
ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।